बाद आप ही पढ़ती रही, आप ही डिडंट गिव एनी रिएक्शन। अम्मी के पास में गई, मैंने कहा मामा करना है। मैंने कहा बेटा अभी आप बहुत छोटी हो और अभी आपको अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, सो आई डोंट वांट यू टू गो इन दिस फील्ड एंड आई थिंक इट्स नॉट सच अ नाइस फील्ड कि आप इसमें जाओ। वो हर माँ बाप का रिएक्शन बिल्कुल। होता है जब आपका बैकग्राउंड नहीं होता, आपकी फैमिली में से कोई भी नहीं होता मीडिया में जो आपको प्रूव कर सके कि नो दिस इज़ अ वेरी नाइस फील्ड एंड इट इज़ अ गुड फील्ड। इट इज़ लाइक एनी अदर फील्ड और एनी अदर हम्म। करियर, चाहे आप ऑफिस जॉब करें दुनिया में जाके या कुछ भी करें, ये बिल्कुल वैसा ही है। आप अच्छे हैं, आपके साथ अच्छा होगा। आप बुरा करेंगे, आपके साथ बुरा होगा। तो ये इट्स ऑल व्हाट यू गिव कम्स बैक टू यू। तो ये एक लाइफ सर्कल है, ये एक दुनिया का सर्कल है जो कि हर जगह होता है। तो मैं अपनी बहन के पास गई, फिर मैंने कहा यार आप ही, वो मामा परमिशन नहीं दे रही हैं और ऐसा ऐसा है। आप ही कहती है, आप ही ने देखा, आप ही ने कहा देखो अगर तुम्हें करना है एंड इफ़ यू थिंक यू हैव दैट काइंड ऑफ अ पैशन एंड टैलेंट विच आई थिंक यू हैव, सो मे बी यू शुड जस्ट गिव इट अ ट्राई। तो मैंने बोला अच्छा ज़बरदस्त। मैंने कहा मामा आप ही ने तो परमिशन दे दी। अब मैं ऐसे खुशी खुशी गई कि आप ही इज़ अ लिटिल बॉसी, तो आप ही की बात तो मानी जाएगी। तो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम देयर, शी गिव मी परमिशन, मामा वाज ऑल ओके। मेरे पहले टीवीसी पे आप ही गई थी मेरे साथ एंड आई स्टार्टेड क्राइंग सेट पे जाने से पहले, और मैंने पूरा मेकअप ख़राब कर दिया। मैंने बोला मैं नहीं कर सकती। और हालांकि वो स्टॉप मोशन ऐड था और स्टॉप मोशन पे तो कम लोग होते हैं बिकॉज इट्स ऑल एनिमेटेड एंड इट्स ऑल क्रोमा। तो मैं रोना शुरू हो गई और मैंने कहा आप ही मैं तो नहीं कर सकती। फिर आप ही वाज द वन हु बूस्टेड मी अप कि नहीं तुम ये कर सकती हो, एंड शी टुक मी, शी सैट देयर सबके साथ और फिर उन्होंने सब किया। तो एवरीथिंग हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव एंड वेरी नाइस एंड आई थिंक इट ऑल हैपन्स अगर आप पॉजिटिव रहें तो। बीच में देर वॉज अ फेज इन विच मैं बहुत नेगेटिव हो गई बिकॉज ऑफ माई कैरेक्टर इज़ वेल। बिकॉज आपको पता है, ऑफ कोर्स यू बीन एन एक्टर सिंस सो मैनी ईयर्स, आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब आप किसी कैरेक्टर में घुस जाते हैं तो आप उससे रिलेट करना शुरू कर देते हैं, उसकी उस कैरेक्टर की ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। और हम्म। मैंने अभी कुछ टाइम पहले कैरेक्टर किया था खामोशी, विच वॉज माई फर्स्ट नेगेटिव कैरेक्टर। और उसमें भी बहनों वाला राइवल था और वो सब कुछ था, तो सबको बड़ा पसंद आया। सबने मुझे बहुत बुरी बुरी बातें बोली, थप्पड़ लगा दें इसको तो, ये मर ही जाए तो अच्छा है, एंड ऑल ऑफ दैट, एंड इट वाज ऑल एन अवार्ड फॉर मी। ये सारी प्रेजिंग थी मेरे लिए कि अगर कोई मुझे इतना बुरा कह रहा है दैट मीन्स मैंने बहुत ही अच्छा कर दिया, एंड इट्स वेरी रिलेटेबल एंड इट्स वेरी रियल। तो उसकी वजह से आई वॉज वेरी नेगेटिव। क्यों इतना ओढ़ लिया था कैरेक्टर? क्योंकि रिलेटेबल बहुत था शुरू से। बिकॉज़ मेरी बड़ी बहन हमेशा से बहुत अच्छी रही हैं, घर के काम भी करने हैं, पढ़ाई में भी अच्छी हैं, हर चीज़ टाइम पे करती हैं, माँ बाप की बात सुनती हैं। तो शी हैज़ ऑलवेज बीन दैट नाइस किड इन द हाउस एंड आई हैव ऑलवेज बीन दैट रिबेलियस किड कि मैं बात नहीं सुनूंगी, मैं इधर भाग जाऊंगी, मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी। So I've been that अच्छा, rebellious so she's the शरारती good kid. girl. She's the good girl. I'm becoming a good girl. I'm on her path right now. So No, you're on your own path. yeah, but I would like to see everyone as well, and especially my these two ladies in my life, because अगर मुझे इनसे कुछ सीख के अगर मैं अपनी एक राह पे चलूँ तो वो एक और ज़्यादा अच्छी बात होगी ओके। कि मैंने उनसे भी कुछ सीखा। मतलब आप जिस भी इंसान से मिलते हैं आप बहुत कुछ आई एम सीखते हैं। इंटरेस्टेड टू नो कि ये कैरेक्टर इतना ज़्यादा कैसे ओढ़ लिया। तो ये नहीं बिकॉज सीखा कि उसको बाहर निकाल के सेट पे छोड़ के जाना है? बहुत मुश्किल था। मैं हर दिन सेट से निकालती थी, बट एक एक लंबा टाइम था। मैं हर दिन आई यूज़ टू गेट इनटू दैट कैरेक्टर एंड आई यूज़ टू बी वेरी नॉर्मल। और इलियास कश्मीर जो डायरेक्टर थे, हमेशा हर सीन के बाद आके बोलते थे कि मतलब तुम तो बहुत ही ज़्यादा ना एक बदतमीज़ औरत हो। तो ही वॉज हैप्पी विद एवरी सीन दैट आई वॉज बीइंग दिस ईविल। तो एक डिफरेंट तरीके से, एक वेरी नेचुरल तरीके से, तो ही वॉज वेरी हैप्पी विद एवरीथिंग। बट वंस यू सी इट एज वेल कि आप कितने बुरे बन रहे हो और आप कितना कर रहे हो, बैक ऑफ द माइंड वो सब कुछ जमा हो रहा होता है। चाहे आप दिन में उस रात में उस कैरेक्टर से निकल के उसको सेट पे छोड़कर अगर आप अपने घर भी आते हो एंड यूर पॉजिटिव एंड एवरीथिंग, बट कहीं रह लेकिन जाता वो है। कहीं रह जाता है। फिर मैं अपने सीन्स देखती थी, फिर मैं ड्रामा देखती थी, मैं फॉलो करती थी। सो आई यूज टू सी माई सेल्फ बींग सो ईवल एंड देन यू नो
एक फिर आप हर इंसान में उसकी नेगेटिविटी ढूंढना शुरू कर देते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग टू मी, एंड आई फेल्ट रियली बैड. एक टाइम आ गया कि मेरा मेरा पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट इज़ दैन, एंड ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड सिंस 6 years नाउ. तो वी ऑलवेज बीन टुगेदर. मेकअप भी करता है, मेरा दोस्त भी है बहुत अच्छा, तो हम लोग साथ ही काम भी करते हैं, तो ही नोज मी. तो बेसिकली आई ग्रू अप इन फ्रंट ऑफ हिम. आई वंस आस्क्ड हिम, मैंने कहा यार मुझे बहुत फील हो रहा है कि मैं नेगेटिव हो गई हूँ, यू नो, आई स्टार्टेड थिंकिंग नेगेटिव, और मैं हर चीज़ में बुराई ढूंढती हूँ, एंड आई जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट पीपल एक गलत तरीके से, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए, बिकॉज हर किसी की ज़िंदगी है, और मैं कभी भी वो काम करना नहीं पसंद करती या वो कमेंट पास करना नहीं पसंद करती जो कि मुझे पता है कि अगर कोई मुझे कहेगा तो मुझे बुरा लगेगा. मतलब मुझे नहीं अब अच्छा लगता कि मैं किसी के पीठ पीछे किसी की गॉसिप करूं या किसी के बारे में बात करूं, क्योंकि अगर वही मेरे साथ होगा और वो कहीं से वापस आएगा और मुझे पता चलेगा तो मुझे ये बड़ा किसने बुरा टोका लगेगा. था? ये बहन ने टोका था ये कि तुम्हें क्या हो रहा, या ये खुद आई एहसास आई हुआ? स्टार्टेड गॉसिपिंग अ लॉट. तो मेरी बहन ने रोका मुझे, और मेरी बहन ने कही तुमने क्या करना शुरू कर दिया है, व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट पीपल लाइक दैट, एंड इट्स देयर लाइफ, व्हाई डू यू वांट योर सेल्फ टू बी इन्वॉल्व्ड इन समथिंग जो अगर तुम्हारे साथ कभी हो पर्सनली तो तुम्हें अच्छा ना लगे. तो वहाँ से एक चीज़ स्टार्ट हुई ना, वाज लाइक नहीं नहीं मैं ऐसे थोड़ी करती हूँ, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, और मैं तो ऐसी बस बात कर रही हूँ कि देखो इसने क्या पहना हुआ है, क्यों पहना हुआ है, ये अच्छी थोड़ी लग रही है. एंड इट ऑल स्टार्ट्स लाइक दैट, द नेगेटिविटी, यू नो, थिंकिंग बैड अबाउट पीपल एंड ओनली पिकिंग अप द थिंग्स जो आपको बुरी लगती हैं किसी इंसान के बारे में. तो इट ऑल स्टार्ट्स लाइक दैट. वो मुझे बहुत उस वक्त रियलाइज़ नहीं हुआ, बट देयर वाज दिस वन टाइम जब मैं रांझा रांझा की शूट पर थी और मैं ऐसे ही घर में घूम रही थी गेस्ट हाउस में, और पता नहीं क्या हुआ कि मैंने जैन से बोला. मैंने कहा जैन मुझे लग रहा है मैं बहुत नेगेटिव हो गई हूँ, एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग अजीब तरीके से लोगों के बारे में. देन आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे यू विल give that energy to someone, and you will give that energy in the world and you will get that back. क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे then you don't even care about the negativity जो कि किसी और इंसान की भी आपके पास आ रही है, and it makes you happy. और आप you know you're content, आप satisfied रहते हैं हर चीज़ से. And I realized that you know talking about people behind their backs is not a good thing, इसलिए नहीं क्योंकि आप किसी की पीठ पीछे बात कर रहे हो या ये एक रिलीजियस तरीके से बहुत गलत बात है कि आप गीबत कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, बट इस तरीके से कि ये आपको नेगेटिव बना रही है और ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. सो यू नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन इन थिंकिंग, ये रियलाइज़ कराने के लिए खुद को. सो पता चला कि अपने अपने आप में और अपने कैरेक्टर के दरमियान एक बारीक लाइन खींचनी है कि कभी कभी क्रॉसओवर करे, लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं. आपकी एक जो वो होती है ना, एक जो बैलेंस है, बेसिकली दिस इज़ बैलेंस बिटवीन योर वर्क एंड योर पर्सनल लाइफ, मतलब हर तरीके से हर चीज़ में. तो ये बैलेंस मुझे लगता है कि मुझे और ज़्यादा ज़िंदगी गुजार कर और ज़्यादा लोगों से मिलकर एक्सपोजर से आएगा बेसिकली. मैं ये नहीं कहती कि अभी हाँ मैं कर सकती हूँ या कुछ है, क्योंकि मुझे पता है कि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग इफ़ आई एम सेइंग दिस, एंड इफ़ समबडी सीज दिस इंटरव्यू या वो अगर मुझे ये कहते हुए सुन ले तो वो बोलेंगे अभी तो बच्ची है, अभी तो बहुत सीखना है, अभी तो ये करना है या वो करना है. और मेरी माँ भी देखेगी तो ये बोलेगी बेटा अभी तक आपने कितना सीख लिया कि आप बैलेंस कर सकते हो कोई भी चीज़ ज़िंदगी में. तो अभी तो सीखना बहुत सारा बाकी है, मगर अभी तक ये चीज़ है कि मैंने अगर आप वापस जाएं एंड यू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली एंड यू जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आप जो कर रहे हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे दैट इज़ एक्टिंग, एंड दैट इज़ जस्ट अ फिक्शन कैरेक्टर जो कि आप पोर्ट्रे कर रहे हैं. जो आप पोर्ट्रे कर रहे हैं वो फिक्शन कैरेक्टर है, लेकिन उसके जैसे लोग हैं इस दुनिया में. सो यू फील दैट एज वेल, एंड देन यू लर्न दैट ओके, जैसे नेगेटिव जो मेरा कैरेक्टर था उससे मैंने सीखा कि मुझे इस तरह का इंसान नहीं बनना, मुझे इस तरह की सोच नहीं रखनी, बिकॉज आई कुडंट बैलेंस द लाइन बिटवीन वो कि ये मेरा कैरेक्टर है और ये मैं हूँ, दिस इज़ इकरा एंड दिस इज़ नईमा. मैं उसके बीच में बैलेंस नहीं कर सकी, एंड आई कम्प्लीटली बिकेम द पर्सन जो मेरा कैरेक्टर था. उससे मैंने सीखा कि आप चाहे जितना भी ढल जाएं,
आप अच्छी चीज़ें उस कैरेक्टर्स में से उठा सकते हैं, बिकॉज उस जैसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, इसीलिए वो कैरेक्टर बना है, ऐसे ही कोई फिक्शन कैरेक्टर नहीं बन गया. तो दिस इज़ अ रियल स्टोरी एंड देयर आर पीपल लाइक दीज.